स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जिक बोर्ड के दोस्तों क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th का हिंदी का आपका जो वीकली टेस्ट जो है आपका 9 दिसंबर का, ठीक है, उसका हम लोग जो है आंसर की दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। यानी कि क्लास 10 हिंदी 9 दिसंबर का जो वीकली टेस्ट है उसका हम लोग जो है आज की इस वीडियो में आंसर की को देखने वाले हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे दोस्तों पहले बार है सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ठीक है। वीकली टेस्ट में एमसीक्यू प्रश्न भी है, सब्जेक्टिव प्रश्न भी है, तो सारा प्रश्न का आंसर आज के इस वीडियो में देखेंगे। वीकली टेस्ट अभी तक नहीं दिए हैं तो आपका सुनहरा मौका है 40 में 40 लाने का, ठीक है। 40 में 40 लाने से कोई नहीं छीन सकता। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, चैनल को पहले बार है सब्सक्राइब जैसे कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 10 हिंदी का 9 दिसंबर का आंसर की को देखते हैं। जो नहीं दिया अभी वीकली टेस्ट उसका तो 40 में 40 पक्का वो बल्ले बल्ले होने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों आज सबसे पहले हम लोग जो है सब्जेक्टिव आंसर को देखेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव आंसर को फिर से बोले दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपका 40 में 40 लाने से कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। सब्जेक्टिव का बाद एमसीक्यू देखेंगे, आज उल्टा देखने वाले, ठीक है। पहले एमसीक्यू नहीं बल्कि पहले सब्जेक्टिव, क्योंकि आप लोग सब्जेक्टिव छोड़ देते, बोलते हैं सर पहले सब्जेक्टिव आप लेके आए उसके बाद एमसीक्यू का लाइएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। 40 में 40 लाना दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए, सपोर्ट कीजिए, चैनल पहले बार सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए जो भी बता रहे हैं उसको देखिए और वीकली टेस्ट में तहलका मचाइए, ठीक है। चलिए 11 नंबर का आता है दोस्तों, छाया मत छूना कविता में, ठीक है, मृग तृष्णा किसे कहा जाता है। तो शब्द है मृग तृष्णा। मृग तृष्णा का मतलब क्या होता है? तो मृग तृष्णा का जो मतलब होता है दोस्तों क्या होता है? छलावा, या फिर हम लोग कह सकते हैं भ्रम। मतलब कि जैसे कि आप बहुत ही प्यासा है, ठीक है, क्या है? बहुत ही प्यासा है। आप जो रेगिस्तान में है और आपको रेगिस्तान में चलते चलते मान के चलिए यहाँ पर दिखा कि पानी है, ठीक है, क्या है? ये जल है। और इसके नजदीक में जाते हैं, ठीक है, नजदीक में आप जाते हैं यहाँ पर और देखते हैं तो ये आपका पानी नहीं बल्कि क्या रहता है? रेत रहता है। तो इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं मृग तृष्णा। क्या कहते हैं? मृग तृष्णा। मृग तृष्णा का मतलब भी शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है? छलावा होता है, ठीक है। चलिए आंसर में जिस तरह से लिखे उसी तरह से लिखिएगा। चलिए लिखना है, इसका तात्पर्य है आंखों का भ्रम, अर्थात जब कोई चीज वास्तव में ना होकर भ्रम की स्थिति बनाए उसे मृग तृष्णा कहते हैं। इसका प्रयोग कविता में प्रभुत्व की खोज में भटकने के संदर्भ में हुआ है। कविता में कहाँ प्रयोग हुआ? तो प्रभुत्व की खोज में क्या है? भटकने के संदर्भ में हुआ। मृग तृष्णा का मतलब बता दिए, छलावा होता है, जो चीज देखे वो चीज नहीं होता, ठीक है। मतलब जो चीज हम लोग देख रहे हैं वो चीज वास्तव में है ही नहीं, रियल में है ही नहीं, इसी को मृग तृष्णा कहते हैं। टेंशन मत लीजिए दोस्तों, एमसीक्यू भी हम बता देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप कहिएगा सर पहले सब्जेक्टिव बता रहे, कभी एमसीक्यू बताते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, सारा प्रश्न देखेंगे, ठीक है। 12 नंबर का आता है, साना साना हाथ जोड़ी का क्या अर्थ है, ठीक है। साना साना हाथ जोड़ी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखिए, साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। साना साना मतलब छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, इसी का मतलब होता है साना साना हाथ जोड़ी, ठीक है। चलिए 13 नंबर दोस्तों कहता है कि छाया मत छूना। क्या मत छूना? छाया मत छूना। जिसके जो कवि हैं ये कौन है? गिरजा कुमार माथुर, ठीक है, जो कि छाया मत छूना के क्या है? कवि है। कविता के माध्यम से क्या संदेश देता है? जो छाया मत छूना है ये हमें क्या संदेश देता है? तो इसका बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल बता देते हैं ताकि आपको जानकारी हमेशा याद रहे, ठीक है। छाया मत छूना दोस्तों एक इस प्रकार है जिसमें आपको बोलता है पुरानी भोली बिसरी यादें, जो कि मीठी यादें होता है, उसे याद मत करें। उसको याद करेंगे तो आपको दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, सुख उसमें नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ दुख मिलेगा, ठीक है। तो छाया मत छूना इसका मतलब यही होता है। चलिए आंसर में क्या लिखे हैं उसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए लिखना है, छाया मत छूना कविता जो है उद्देश्य पूर्ण है। क्या उद्देश्य पूर्ण है? कि पाठकों को जीवन की सच्चाइयों और वास्तविकताओं में जीने की प्रेरणा देती है। कवि कहता है कि अतीतों की मीठी यादें कितनी भी सुहावनी या फिर मनभावनी हो किंतु वे दुख ही देती है, कह दिए ना। इसलिए यादों में अपने वक्त को बर्बाद ना करना चाहिए, ठीक है। दूसरा संदेश यह भी है कि यश वैभव धन मान बटपन सब छलावा है, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है।
इनमें वास्तविक सुख नहीं है। वास्तव में हर सुख के पीछे एक दुख भी छिपा होता है। जहां सुख है वहां दुख है। और अतः हमें जीवन की यथार्थ पर अडिग रहना चाहिए। तीसरा संदेश यह है कि चाहे वर्तमान जीवन में चाहे कितनी भी दुविधाएं हों, असफलताएं हों, फिर भी हमें अपने अभावों को भूलकर अपने भविष्य को संभालना चाहिए। तो यही होता है छाया मत छूना का मतलब, कि पुराने विली विश्री आदि को मत याद कीजिए, वो हम आपको दुख देगा। आप जो वर्तमान में जिए, आप जो वर्तमान में ही जिए, आप जो है भविष्य को लेकर ना चलें, और साथ में आपको बोलता है भूतकाल में ना जाएं, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए 14 नंबर बढ़ते हैं। कहता दोस्तों मृग तृष्णा किसे कहते हैं। ठीक है, वही वाला मृग तृष्णा। कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। मृग तृष्णा दो शब्दों से मिलकर बना। मृग और तृष्णा, इसका तात्पर्य है आंखों का भ्रम, अर्थात कोई भी चीज वास्तव में न होकर भ्रम की स्थिति बनाए उसे मृग तृष्णा कहते हैं। वही हम आपको बता दिए, जो नहीं है उसको कहता है, तो उसी को बोले मृग तृष्णा, यानी कि ना हो, मतलब जो है जो दिखता है वो होता नहीं, सिंपल सा। ठीक है, इसका प्रयोग कविता में प्रदुत्वा की खोज भटकने के संदर्भ में हुआ। इसका इस तृष्णा में फंसकर मनुष्य हिरण की भांति भ्रम में फंस पड़ा हुआ भटकता रहता है, जो कि मृग तृष्णा होता है। ठीक है, चलिए 15 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। और इतना मेहनत के लिए चैनल पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर कहता है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो रचना की दृष्टि से दोस्तों वाक्य का प्रकार पूछा है। तो रचना की दृष्टि से वाक्य में 3 को प्रकार होता है। कैसे? रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सरल या साधारण या फिर संयुक्त और मिश्र वाक्य। ठीक है, सरल या फिर साधारण, इसी को हम लोग एक नाम सरल कहिए चाहे साधारण किए, उसके बाद संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, 3 वाक्य हो गया। साधारण वाक्य, यहाँ साधारण वाक्य उन वाक्यों को कहते हैं जिसमें केवल एक ही क्रिया या कर्ता होता है। ठीक है, संयुक्त वाक्य प्रथम वाक्य प्रधान होता है और शेष उसके ऊपर आश्रित वाक्य होता है। तो ये है रचना के 3 प्रकार। वाक्य आप देख लिया, साधारण है, संयुक्त है और मिश्र वाक्य है। अब दोस्तों बच गया 16 नंबर। ठीक है, 16 नंबर और 10 MCQ क्वेश्चन। अब बोले सर इसका आंसर आप काहे नहीं बता रहे हैं। तो देखिए दिक्कत मत लीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर हम आपको बता दिए हैं। और कहाँ, तो देखिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, एक लिंक मिलेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा वेबसाइट का, या फिर तो वहां पर लिखा हुआ रहेगा कि जैक वीकली टेस्ट आंसर की 9 दिसंबर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जानते हैं ना, वीडियो को नीचे जो आपका व्यूज दिखता है, लाइक दिखता है, उसको टिक कीजिएगा। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, वहां पर लिखा हुआ रहेगा जैक वीकली टेस्ट 9 दिसंबर। उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आपको सारा का सारा एमसी यानी कि 10 MCQ प्रश्न का आंसर वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, और आपको जो 16 नंबर का भी आंसर मिल जाएगा। तो आई होप कि वहां पर क्लिक कीजिएगा। चाहे तो दोस्तों आप जो है आप कहा कीजिएगा, तो यहाँ पर ठीक है आप जो जाइएगा, कहाँ जाना है, गूगल में सर्च करना है JHAR, ठीक है, KHABAR। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान लग लीजिएगा। ठीक है, 24 इसको सर्च कीजिएगा गूगल में, आपको एक इंटरफेस सामने होगा, जो पहला वेबसाइट होगा उस पर क्लिक कीजिएगा और आपको वहां पर लिखा हुआ मिलेगा कि जैक वीकली टेस्ट आंसर की 9 दिसंबर यानी कि 9 दिसंबर, उस पर क्लिक कीजिए, वहां से भी आंसर को आप देख सकते हैं। तो वीडियो को यहीं रखते हैं दोस्तों, मजा आए तो लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, विजिट कीजिएगा, जाके देख लीजिए सारा का सारा आंसर है। आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं।